सबको गले लगाना होगा। मनोज जी, गले लगाने का काम करोगे? आप सभी गले लगाने का कार्य करेंगे। क्षत्रिय का प्रथम कार्य है कि उसकी जनता भूखी ना सोए। आपके समाज में जिन्हें प्रताड़ित किया गया जाने अनजाने में, उनको जाकर गले लगाना होगा। उन्हें ये एहसास दिलाना होगा कि हम एक परिवार हैं, हमसे आपको लड़ने का अधिकार है, आपको शिकायत करने का अधिकार है। आप हमसे शिकायत कीजिए। हमसे, हमारे परिवार वालों से जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई है उसे मैं स्वीकार करता हूं, पर आज मैं तुम्हें गले लगाता हूं। तुम्हारी क्या समस्या है मुझे बताइए, क्या शिकायत है वो बताइए। प्रत्येक गांव में इतने समृद्ध लोग रहते हैं कि 10, 20, 50 घर यदि समृद्ध नहीं है, वहीं पर खड़े होकर के आधा घंटे के अंदर इतना अनाज, इतना जितनी भी सामग्री चाहिए आप जुटा सकते हो और उन घरों में देकर आ सकते हो। बहुत ज्यादा कुछ बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आपको स्वयं को झुकना होगा। झुकना, जब तक झुकेंगे नहीं तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो अध्यक्ष जी, मनोज जी, सबसे पहले भरा पूरा पेड़ ही झुकता है। तो ये आप भरे पूरे बैठे हुए हो, झुकना तो पड़ेगा। सबसे ज्यादा भरे पूरे पेड़ को ही झुकना पड़ता है। वही छांव देता है, वही पत्थर खाता है, वही फल देता है और उसी का सम्मान सबसे ज्यादा होता है। तो झुकने का कार्य करिए, सम्मान अपने आप मिलेगा। जो झुकता है, जो हार कर जीतना सीखता है, इतिहास वही लिखता है। कभी कभी बांसुरी वाले की एक बात सुनाती हूँ। 11 साल की उम्र में जाने कितनों का नरसंहार कर दिया। आप लोग जिहाद की बात करते, आपने अपनी बेटियों को प्रेम ही नहीं दिया। पहले तो बेटी ही नहीं माना, कोख में ही मारने का प्रयत्न किया। जैसे तैसे आ गई तो उसको बेटी ही नहीं माना, प्रेम ही नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया। जब बाहर का कोई व्यक्ति आया, उसने गले लगाया, सम्मान दिया थोड़ा सा, और वो पिघल जाती है और वह दूसरे किसी ऐसे अधर्मी विधर्मी के चक्कर में पड़ जाती है। और फिर आप कहते लव जिहाद। अरे लव जिहाद तो आपने ही सिखा दिया। बेटी ने गलती कहाँ की है? अगले वाले की गलती कहाँ है? तो अपनी बेटियों को गले लगाइए, उनके दोस्त बनिए, उनकी समस्या को समझिए, उन्हें इतना निसंकोच बनाइए कि बेटी यदि आप कुछ भूल से भी कोई गलती करते हो तो हम मारेंगे नहीं, डांटेंगे नहीं, परंतु राह आपको जरूर बताएंगे। प्रथम आप मुझे आकर बताइए तो सही, क्योंकि गलती तो हमारी भी है कि हमने आपको शिक्षा दीक्षा हमारे धर्म और संस्कार की नहीं दी है। कहीं तो हम कम पड़े हैं तो कहीं तो हमें झुकना पड़ेगा। एक टीम का निर्माण करिए कि ऐसे लव जिहाद वाले केस पर ये माता पिता कहकर के पीछा छुड़ा लेते हैं कि ये बेटी हमारे लिए मर गई। आप लोग उसको ताने मार मार कर उसके परिवार को मार देते हो। मजबूरी में आकर के वो परिवार अपनी बेटी से रिश्ता तोड़ लेता है। यही विधर्मी चाहते हैं, वही काम आप कर देते हो। तो अगर वो बेटी गई है, वो किसकी है? आपकी है ना, क्या गुप्ता शर्मा की है? प्रभु आपकी है ना, हमारी है ना। जो परिवार की बेटी गई है वो परिवार भी तो हमारा ही है। तो उंगली उस पर कैसे उठी? 3 उंगलियां हमारी तरफ भी तो हैं। तो एक
एक संगठन बनाइए ऐसी लड़कियों के बारे में, ऐसी बच्चियों को। संवेदनशील मामले है ये, जब वो नहीं आना चाहती तो जबरदस्ती मत कीजिए, परंतु साथ मत छोड़िए, क्योंकि एक न एक दिन आप उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे तो वो लोग ये रास्ते को स्वयं ही छोड़ देंगे। और कहीं पर भी जाइए, लाइव लोकेशन, सुबह की फोटो, शाम की फोटो, हमारे पूरे ग्रुप में बेटी आपकी आनी चाहिए। अधर्मी विधर्मी आपको जरा भी नुकसान पहुंचाए तो मुझे जरूर बताइए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आप मेरी बहन और बेटी हो, यानी कि उसे जीतने नहीं दिया आपने। क्या नहीं करने दिया? जीतने नहीं दिया। वो जीत क्यों रहे? हम जीतने देते। कोशिश करिए कि हम पहले ही प्रोग्राम लगा दें, पर वो रास्ता हम अभी इस मंच पे नहीं बता सकते, हम तो लगा के छोड़ देते हैं। हमारा तो काम है यज्ञ करना। अब यज्ञ किस प्रकार का करना है, ये बहुत गंभीर विषय है। गंगा जी में भी हड्डियां कड़कड़ बोलती है, ऐसा भी यज्ञ होता है। समझदारों समझ सकते हो, अगर वो प्रेम से आपकी बेटी ले जा सकते हैं तो क्या आप चाय पिला करके हवन नहीं कर सकते हो? उठा करके गंगा जी में डाल दो, हड्डियां जैसी राम बोलेगी। हवन करके तो डाल सकते हो ना। सटे साट्यम समाचरे, हनुमान जी की एक रीति अपना लीजिए। रावण ने कहा, हनुमान आपने मेरे इतने असुरों को मार डाला। हनुमान जी ने कहा, मैंने किसी को नहीं मारा। तो फिर ये इतने कैसे मरे पड़े हैं? बोले, मैंने नहीं मारा, जिसने मुझे मारा उसको मैंने मारा। मैंने नहीं मारा, जिसने मुझे मारा मैंने उसे मारा। दूसरी बात, लव जिहाद कि जितनी भी बेटियां सताई जा रही हैं, आप एक ही कार्य करिए, आपके संगठन के आप सभी सनातनियों को एक्टिव मोड पर हो जाइए और पत्थर से उस व्यक्ति को कोर्ट कचहरी में मत जाइए, रोड पर मार डालिए उसे। कितनों को सजा दी जाएगी भीड़ में मार दिया तो? कितनों को? आपको लगता कोर्ट बचाएगा, सरकार बचाएगी? नहीं बचा सकते। आपको स्वयं को ये कार्य करना होगा। मैं रामायण भगवत गीता 5 घंटे की नहीं सुनाती, मेरी रामायण भगवत गीता इसी प्रकार की होती है। आज विषय कुछ अलग हो गया, लेकिन जो संकल्प लिया है उसको पूरा करिए, क्योंकि आप शायद उन एरियाओं में नहीं गए हैं, इसलिए आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। अगर आपको लगता है कि वहाँ हो रहा है यहाँ पे नहीं होगा तो बहुत बड़ी भूल है। जय जय सिया राम। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, आप सभी बच्चों को आशीर्वाद देती हूँ कि माँ भगवती आपको इतनी शक्ति प्रदान करे कि मैं भविष्य में रहूं ना रहूं, पर जो संकल्प लिया है वो आप सबके बीच में अवश्य हो। भारत माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, मातृ शक्ति की, संत भगवान की